औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 4। प्रीवियस एक्सरसाइज एमडी एकेडमिया चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। इन क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इनमें क्वेश्चन को रीड करते हुए करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36। अब हमें इनमें से राइट ऑप्शंस का कैसे पता चलेगा, तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। जैसा कि 12x प्लस 36 है, आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 12x प्लस 36। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन में चेक करना होता है कि हमारे पास कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। तो अगर आप लोग देखें तो 12 36 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो आपके पास 12 कॉमन आ सकता है, तो x फिर यहाँ पे अंदर रह गया, प्लस 12 को 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 12 3 द 36। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन 1 का जो राइट आंसर है 12 इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन ए आपके पास है 12 इंटू एक्स प्लस 3। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो द फैक्टर ऑफ 4x² माइनस 12y प्लस 9। तो इसके भी हमने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। आपके पास कुछ एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं जी स्टूडेंट्स। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है, फिर सेकंड ऑप्शन देखेंगे, द फैक्टर्स ऑफ 4x² माइनस 12y प्लस का 9r। अब हमने क्या करनी है, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताती हूँ। तो आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट्स, 4x² माइनस 12y प्लस का 9। तो स्टूडेंट्स हमने ये फैक्टर्स राइट कर लिया है। सबसे पहले हमने चेक करना है कि टोटल में से, टोटल एक्सप्रेशन जो दिए गए हैं उसमें से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट नंबर का कंप्लीट स्क्वायर चेक करेंगे, लास्ट वाले नंबर का कंप्लीट स्क्वायर चेक करेंगे कि हमारे पास कोई फार्मूला तो नहीं एडजस्ट हो रहा। तो अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो हम 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 होता है, तो ये 2 की पावर 2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करेंगे 2x और अब दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 का भी स्क्वायर, x का भी स्क्वायर। और फिर हम लास्ट वाली टर्म, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट वाली चेक करेंगे, तो हमारे लिए मिडल टर्म जो है वो इजीली बन जाएगी। अब इसमें 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 3 द 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर 9। तो हम इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। तो अब हम मिडल टर्म बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है, तो -2 अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब x और y की वैल्यू इजीली फाइंड होगी। फर्स्ट वैल्यू x की होती है और लास्ट वाली वैल्यू क्या होती है, y की। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2x। ठीक है, और फिर लास्ट वाली वैल्यू 3। तो इनके ऊपर a और b पे, यानी आपके पास ये वाला फार्मूला अप्लाई हुआ है, a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आपको मैंने राइट कर दिया। अब हम इसको क्लोज करके लिखेंगे। ठीक है, ये वाले फैक्टर्स जो एक्सप्रेशंस को हमने सॉल्व किया है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इसको क्लोज करने के लिए आप लोगों को पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका सोल्यूशन जो मेरे एमडी एकेडमिया चैनल शॉर्ट्स पे अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x राइट करेंगे। b की वैल्यू क्या है, 3। तो हम यहाँ पे, और साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस का 3 और होल का क्या आ गया, स्क्वायर। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स वो आपके पास कहाँ है रिजल्ट, ये देखें 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, राइट ऑप्शन। थर्ड है द HCF a³ b³ एंड ab² इज। अब हमने HCF फाइंड करना है, तो ये भी बहुत सिंपल है आपके पास। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे HCF फाइंड करने के लिए हमारे पास है a³ b³ और दूसरी टर्म दी हुई है ab का स्क्वायर। तो यहीं पे मैं आपको HCF फाइंड करके बता दूंगी। a को 3 टाइम लिखना है, a की पावर 3 का मतलब है a को 3 टाइम राइट करना है। ठीक है, अब b की पावर भी 3 है, तो b को भी हम 3 टाइम राइट कर लेंगे, 1 2 4
एंड 3। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे किसी नंबर की कोई नंबर हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर कोई पावर ना दी गई हो तो स्टूडेंट्स 1 होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे 1a ही राइट करेंगे। और मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, इसका मतलब है बी मल्टीप्लाई बी। ठीक है, अब हमने एच सी एफ फाइंड करना है। एच सी एफ फाइंड करने के लिए हमें कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। एक हमारे पास ये देखें, ये भी मैच हो गया है और एक और भी हमारे पास मैच हो सकता है। ठीक है, जैसा कि ये, तो ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम ये वाला ऑप्शन देखेंगे। राइट ऑप्शन आपके पास है ए बी का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, तो आपके पास ऑप्शन नंबर 4 है द एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy। तो अब हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। इससे पहले हमने क्या किया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड किया था। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू, जो इसका फैक्टर दिया गया है, लिख लेंगे 16x स्क्वायर। जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो राइट कर लेंगे, 16x स्क्वायर। ठीक है, सेकंड है 4x और थर्ड है 30xy। 30xy, यहीं पे हम इसके क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइड करेंगे। तो 16, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 16, 2 8 द 16। ठीक है, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। तो इस 4 टाइम 2 आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, और ये 4 टाइम 2 है, एक्स का स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 टाइम एक्स आएगा। ठीक है, 2 टाइम यहाँ पे एक्स। अब मल्टीप्लाई और एक्स में मैंने डिफरेंस आपके सामने राइट कर दिया है। नेक्स्ट आपके पास 2 टू द 4, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, और ये वाला जो एक्स है स्टूडेंट्स, वो मैं एक्स के साथ ही यहाँ पे राइट कर देती हूँ। नेक्स्ट लास्ट पे है हमारे पास 30, तो हम 30 के भी फैक्टर राइट करेंगे। तो ये आपके पास 2 1 द 2, 2 5 द 10। ठीक है, 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5 आ जाएगा। 2 3 5 इसके फैक्टर्स आ गए। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और इसके साथ आपके पास x भी है तो x राइट करेंगे, साथ में y भी है तो y भी राइट करेंगे। इनके पर पावर्स 1 है। ठीक है, अब ये जो x है हम इसको क्या करेंगे, कॉमन। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इधर से भी 2 कॉमन फैक्टर है तो ये भी हम राइट करेंगे। इसके अलावा ये भी 2 कॉमन फैक्टर है, ये भी राइट करेंगे। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा कोई और चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो अब हम कॉमन फैक्टर राइट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स। अब यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, तो नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास हैं 2 टाइम 2 है। ठीक है, 2 टाइम 2 है, इसको हम लिख लेंगे 2 टू द 4x। 4x। आप देखें नॉन कॉमन फैक्टर ऐड कर रहे हैं तो इसके लिए 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास x एंड y। तो मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। अब इसको इकट्ठा करके राइट करेंगे तो हमारे आपके पास 5 3 था 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई 60, और साथ में क्या आ गया एक्स वाई। तो अब आपने एलसीएम फाइंड करना होता है। एलसीएम फाइंड करने के लिए आपके पास कॉमन फैक्टर होता है एंड सॉरी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा कॉमन फैक्टर जो है 4x। ठीक है, 4x मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास 16xy 60 तो स्टूडेंट्स तबीयत की कुछ ख़राबी की वजह से थोड़ा सा अप डाउन हो जाए तो माजरत है आप लोगों से। तो एलसीएम आपके पास फिर क्या आ जाएगा, एलसीएम अब 60 को 4 से मल्टीप्लाई 400। ठीक है, 6 4 द 24, और इसके साथ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन तो एक्स स्क्वायर वाई। तो अब हम राइट ऑप्शन यहाँ से देखेंगे 240 एक्स स्क्वायर वाई, 240 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जो कि आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, तो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये होता है फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाई सेकंड पोलिनोमियल। तो हम पोलिनोमियल यानी ये देखें 2 पोलिनोमियल यानी फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है, सम का मतलब जमा होता है, डिफरेंस माइनस, तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, क्वोशंट डिवाइड यानी तकसीम का अमल,
तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे मैं फार्मूला भी राइट करके दिखा देती हूँ। ये होता है आपके पास HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है, इक्वल टू ये होता है फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाई सेकंड पोलिनोमियल, ठीक है, P यानी पोलिनोमियल। तो ये आपके पास फार्मूला है। तो आपका ऑप्शन थर्ड फिफ्थ क्या आ गया है, प्रोडक्ट। नेक्स्ट है द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9। तो अब हमने इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी फार्मूला एडजस्ट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स हम फैक्टर्स ही बना के इसका चेक करते हैं। तो इसको राइट कर लेंगे। सबसे पहले आपके पास है एक्स स्क्वायर, ये है 6, ठीक है 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का क्या आ गया 9। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने चेक क्या करना होता है कि हमारे पास टोटल में से कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। अब हम फर्स्ट और लास्ट नंबर का क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर चेक करेंगे। तो इसका भी कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है और इसका भी कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। और अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, 2 ऐड करेंगे। तो और यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू और प्लस का साइन लगा देंगे। a की वैल्यू आपके पास x है, b की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो ये देखें 3 2 द 6x और मिडल टर्म बन गई है ना। तो इसके लिए हमने फार्मूला जो अप्लाई किया था मैं वो भी आप लोगों को राइट करके बता देती हूँ। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करके राइट करेंगे। तो क्लोज करके राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले को मैं यहाँ पे लिखती हूँ पहले, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब राइट करेंगे हम इसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है आपके पास x माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 होल का क्या आ गया स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का साइन यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ऑन बोथ साइड यहाँ पे अगर कोई टर्म हो तो हम ऑन बोथ साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया आपने x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। और जब भी आपके पास कोई भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आती है वो हमेशा क्या होती है, प्लस और माइनस, यानी वो डबल आंसर आपको देती है प्लस और माइनस में। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस का 3। तो हमारे पास ये जो आंसर है हम ऑप्शन नंबर 6 में चेक करते हैं। तो ये देखें प्लस माइनस x माइनस 3, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर 7 है आपके पास, एलसीएम ऑफ a माइनस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी की 4 इज़। तो एलसीएम फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो ये बिल्कुल सिंपल आपके पास है और हमें नज़र भी आ रहा है कि a माइनस बी इसके 2 फैक्टर बनेंगे, a माइनस बी की पावर 4 इसके 4 फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो ये a माइनस बी एक फैक्टर, a माइनस बी दूसरा फैक्टर, ठीक है। इसके ऊपर 2 पावर है तो 2 फैक्टर बन गए। अब a माइनस बी इसके ऊपर पावर 4 है तो हमारे पास क्या बनेंगे, नेक्स्ट 4 फैक्टर बनेंगे स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी 2, ठीक है, a माइनस बी ये थर्ड फैक्टर, a माइनस बी ये क्या हो गया 4 फैक्टर। तो इसमें अब ये वाले 2 फैक्टर तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गए हैं, कॉमन फैक्टर आ गए हैं, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर। तो आपके पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया, a माइनस बी, a माइनस बी। अब हम नॉन कॉमन फैक्टर यहाँ पे राइट करेंगे। तो नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ जाएंगे फिर, a माइनस बी, a माइनस बी, फिर 2 टाइम a माइनस बी, a माइनस बी। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना था, एलसीएम फाइंड करना था। एलसीएम फाइंड करने के लिए आपने कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर का फार्मूला राइट करना है। तो हमारे पास ये आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी। ये देखिए कॉमन फैक्टर में भी 2 टाइम a माइनस बी आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई का साइन a माइनस बी, a माइनस बी। स्टूडेंट्स ये 1 2 3 4 अगर वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो तो हम क्या करते हैं, उनकी पावर को ऐड कर सकते हैं, यानी 1 1 1 1। तो इनकी पावर क्या आ गई 4। तो हमारे पास जो रिजल्ट है हम ढूंढेंगे a माइनस बी की पावर 4 कहाँ है, यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है, सी इसका राइट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट आपके पास है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज। तो ये आपके पास जो फार्मूला बनता है स्टूडेंट्स,
एक्स क्यूब का यहाँ पे फैक्टराइजेशन एक्स क्यूब के थ्रू होगी, ठीक है। तो इसको हम राइट कर लेंगे, इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो आपके पास है एग्जैक्ट एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 3x स्केयर प्लस 3x और प्लस का 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपके पास है यहाँ पे एक्स क्यूब से ही जाहिर है कि हमें यहाँ पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। लास्ट वाले का भी हम वन को भी 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट्स, इसका भी क्यूब लेने से अगेन क्या आ जाता है 1। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला जनरेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले फार्मूला राइट करके बताती हूँ जो कि आपके पास है। चले मैं यहाँ पे ए क्यूब लिख के बता देती हूँ, ठीक है। ए क्यूब और बी का क्यूब, ठीक है, बी क्यूब। अब हम मिडल टर्म बनाएंगे तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का साइन आ जाएगा। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। तो सिंपली हम इसके अकॉर्डिंग अब ए की वैल्यू भी फाइंड हो गई है, ये यहाँ पे x, ठीक है, बी की वैल्यू भी क्या आ गई है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने राइट कर ली। अब मिडल वैल्यू रह गई है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3, ए के ऊपर पावर है स्क्वायर, ठीक है, बी के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। फिर दोबारा यहाँ पे राइट करेंगे 3, ए के ऊपर कोई पावर नहीं है, बी के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर राइट करेंगे और यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। तो देखें टोटली वही फार्मूला। अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ से ए की वैल्यू देख के एक्स राइट कर देना, बी की वैल्यू देख के 1x1। तो ये देखें कंप्लीट बन गया। तो अब हम इस फार्मूले को कंप्लीटली राइट करेंगे। तो कैसे बनेगा हमारे पास, पहले मैं इस फार्मूले को कंप्लीट राइट करके बताती हूँ। तो ये आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा। अब आपने इसको कैसे, इस क्वेश्चन को भी इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग क्लोज करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा फिर x प्लस 1 का होल क्यूब। अब हम जो अपने ऑप्शन नंबर 7 में चेक करेंगे कि हमारे पास ये जो बनता है या नहीं, सॉरी 8 हमारे पास ऑप्शन है x प्लस 1 का, ये देखें होल क्यूब। नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ डिग्री। तो नाम से ही जाहिर है क्यूब यानी 3, ठीक है, जिसकी पावर 3 हो। जैसे अभी मैंने बताया कि ये हमें जो एक्सप्रेशन देख के पता चल गया कि ये हमारे पास क्यूबिक फार्मूला है। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं क्यूबिक, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3। नेक्स्ट है वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 इज़। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, ठीक है। तो जैसे एक्स क्यूब है -27, इसको कंप्लीट फैक्टर्स बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम सॉल्व करते हैं। वैल्यू है आपके पास एक्स क्यूब -27। अब यहाँ पे भी देखिए क्यूबिक डिग्री आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। अब इसका और इसका कोई क्यूब बन रहा है तो हम यहाँ पे एक्स, इसकी पावर 3, तो ये तो हमारे पास पावर 3 बन रही है। लेकिन नेक्स्ट आपके पास क्या है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 27 बन रहा है। आप यहाँ पे आपको चेक भी करवा देती हूँ। जब हम फैक्टर राइट करते हैं 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो देखें 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 3 की पावर 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फार्मूला राइट कर सकते हैं ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये देखें टोटली वही। अब पहले मैं आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग बताऊंगी, फिर आपको वैल्यू पुट करना बताऊंगी। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू देखते हुए हमने क्या करना है, यहाँ से पुट करते जाना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास फिर आ जाएगा ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 3। यहाँ पे राइट करेंगे x -3, ठीक है, फिर a की जगह x है तो x स्क्वायर प्लस फिर ए बी यानी 3x, ठीक है, 3x, और फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 3 द 9। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पास जो ऑप्शन नंबर 10 का रिज़ल्ट है। लेकिन यहाँ पे हम जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फैक्टर्स जो है वो x -3 यानी छोटा फैक्टर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स आपके पास राइट ऑप्शन आएगा x -3, ठीक है।